वंस अगेन वेलकम्स टू आइकन्स लर्निंग। और आज हमारी वर्ड की 15th क्लास है, यानी आज हम 15वीं क्लास में एंटर कर रहे हैं आज वर्ड की। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। मैं यहाँ पे आज आपको लास्ट वीडियोस में मैंने क्या सिखाया था, पेज लेआउट के अंदर हमने ये ऑप्शन किया था अरेंज एंड थीम के बारे में सीखा था। यहाँ एक पॉइंट रह गया हमारे पास, अलाइन। ये अलाइन क्या काम करता है? अलाइन भी हमारे ऑब्जेक्ट से रिलेट करता है। अलाइन, अब जैसे मैं इस अलाइन को समझाने के लिए मैं इंसर्ट में जाके कुछ ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता हूँ। जैसे सपोज कि मैंने एक ऑब्जेक्ट ये ले लिया, राइट। और एक ऑब्जेक्ट, मल्टीपल हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने ये ले लिया सेकंड ऑब्जेक्ट, देन थर्ड ऑब्जेक्ट मैंने ये ले लिया, ट्रायंगल ले लेते हैं हम। ये तीन ऑब्जेक्ट्स मैंने ले लिए, राइट। अब इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को मैं एक साथ देखने के लिए या अलाइन करने के लिए हम शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे और सिलेक्ट करके हमारे पास अलाइन ऑप्शन है। ये कहते हैं अलाइन लेफ्ट। अलाइन लेफ्ट का मतलब है कि तीनों ऑब्जेक्ट्स मेरे लेफ्ट से इक्वल हो जाएंगे। इसको बोलते हैं अलाइन करना। अलाइन मीन्स लेफ्ट अलाइनमेंट। जैसे हमारा ये नॉर्मल होम में अलाइनमेंट होता है, वैसे अगर हमें ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अगला क्या आता है कि अलाइन अगर हम सेंटर करते हैं तो हमारे सारे ऑब्जेक्ट प्रॉपर सेंटर में शो करेगा एक दूसरे के। आपने देखा यहाँ पे अलाइन, अगर आप राइट से अलाइन करते हो तो देखो सारे लाइन अलाइन राइट से इक्वल हो जाएंगे, यहाँ से राइट से इक्वल। तो ये क्या है हमारे पास, पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट सेंटर एंड देन राइट अलाइन करना चाहते हैं। इस ऑप्शन को समझने का ना एक एग्जांपल और मैं देता हूँ आपको। जैसे सपोज कि मैंने क्या किया, मैं कोई ऐसी शेप बना रहा हूँ। जैसे मैंने ये शेप बनाई, ओके। ये शेप बन गई है मेरे पास, और इस शेप के अंदर मैंने कलर ब्लू फिल किया हुआ है। एक शेप और मैं बनाता हूँ, और इसको समझाने के लिए मैंने एक एरो ड्रॉ कर लिया ब्लैक कलर का, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करता हूँ, और ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अब मैं अलाइन को समझाने के लिए, अलाइन अगर मैं लेफ्ट करता हूँ तो क्या होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को बेस मानेगा, जो सेकंड ऑब्जेक्ट मेरा एरो है वो क्या हो जाएगा, अलाइन लेफ्ट में चला जाएगा। वैसे ही फर्स्ट ऑब्जेक्ट को बेस मानता हुआ हमारा सेंटर में चला जाएगा एंड देन राइट में चला जाएगा। गोट इट माई पॉइंट। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अलाइन टॉप करना है। अगर मैं लेफ्ट और अलाइन टॉप करना चाहता हूँ तो लेफ्ट एंड देन टॉप में पड़ा है ये हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा अगर अलाइन, मैं क्या करता हूँ, अलाइन सेंटर चाहिए मुझे, और मिडल टॉप बॉटम भी सेंटर में चाहिए। मतलब कि पर्टिकुलर कोई हम ऐसी ड्राइंग्स बना रहे हैं जो कि हमारा ऑब्जेक्ट हम चाहते हैं कि प्रॉपर लेफ्ट में आए, प्रॉपर सेंटर में आए, तो हम इस अलाइन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्लियर हो गया पॉइंट। ये सारे के अगर मैं अलाइन बॉटम करता हूँ तो अलाइन बॉटम, तो हमारे पास अलाइन के अंदर ये 6 ऑप्शंस हैं, मेनली लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल एंड देन बॉटम। अगला हमारे पास क्या आता है, ये एक आता है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। इसको समझने के लिए हम फिर से दो नए ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। अगर मैं इसे क्या करता हूँ, फिर से मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं दो, एक मैंने ये रेक्टेंगल बना लिया, देन उसके बाद मैं एक शेप्स यानी एरो बना लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से एक मैंने एक ट्रायंगल शेप फिर से मैंने ड्रॉ कर ली है। इन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट का हम यूज़ करेंगे, मैंने शिफ्ट का यूज़ किया। अब देखते हैं अलाइन के अंदर ये कहता है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली करूँगा तो जो मेरा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल यानी आप जैसे देखते हो नॉर्मली वर्टिकल तो स्ट्रेट होता है, अगर मैं इसे अलाइन करके यहाँ से वर्टिकल करता हूँ तो ऊपर नीचे से इक्वल कर देगा, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट राइट इक्वल कर देगा। आपके ऑब्जेक्ट के बीच का जो गैप है वो ठीक करता है। कौन सा ऑप्शन है ये, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली एंड देन डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल। ओके, अब हम इस ऑप्शन को समझने के लिए अलाइन टू पेज का क्या मतलब है। अब मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया है, इंसर्ट में गया और मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। जैसे मैंने एक स्टार बनाया, स्टार के अंदर हम कलर कोई भी फिल कर सकते हैं, मैंने यहाँ से ये फिल कर लिया है, राइट। अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है। अलाइन टू पेज का क्या मतलब है, अलाइन टू मार्जिन और अलाइन टू पेज। अब मैं अलाइन टू पेज पे क्लिक कर लेता हूँ, मैंने इसने अलाइन टू पेज पे क्लिक कर लिया, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पेज। अब मेरा मैटर क्या है, अलाइन पेज के टॉप में रहेगा। देखो बिल्कुल पेज के टॉप में चला गया, क्योंकि हमने अलाइन टू क्या किया है, पेज। क्लियर हो गया। अब मैं अलाइन टू टॉप मैंने कर रखा है, अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ अलाइन टू मिडल आ जाए, तो मेरे पेज के मिडल में आएगा। तो ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम अलाइन टू पेज करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस हम क्या कर सकते हैं, पेज के लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, टॉप में, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली सब इक्वल कर सकते हैं।
गॉट इट माई पॉइंट। तो इसमें दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, अलाइन टू पेज, अलाइन टू मार्जिन। मार्जिन का मैं आपको समझाऊंगा। इससे पहले हम एक बार कर लेते हैं व्यू ग्रिड लाइंस। ये ग्राफ्स आ जाते हैं। अगर ग्राफिकली आपने कोई चीज़ देखनी हो तो हम ग्राफिकली अगर आपने कोई चीज़ ड्रॉ करनी है वर्ड के ऊपर तो हम क्या करते हैं, ग्रिड लाइंस को ऑन कर लेते हैं। ग्रिड की सेटिंग्स भी कर सकते हैं। जो ये बॉक्सेस आ रहे हैं इनके साइज़ को अगर मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकल मैं इनका जो है स्पेस बढ़ा भी सकता हूँ। और जैसे ही ओके करूँगा देखो इन ग्रिड लाइंस के साइज़ क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए हैं। तो हमारे पास मेनली ये क्या पॉइंट था, अलाइन टू ग्रिड और लिखा हुआ है ग्रिड सेटिंग्स। गॉट इट माई पॉइंट, मोस्टली है। एक ऑप्शन और रह गया है इसके अंदर, अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। इसका क्या यूज़ है, अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट का। अब जैसे सपोज मैंने क्या किया, इस ग्रिड्स को ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, पहले ग्रिड्स को ऑफ कर देते हैं देन ओके, और यहाँ से ग्रिड लाइन ऑफ हो जाती है, मैंने ऑफ कर दिया है। अब ना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अलाइन टू क्या करता हूँ सेलेक्ट। ये एक्टिव कब होगा, जब आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाओगे। हमने क्या किया, जस्ट यहाँ से कोई भी शेप ड्रॉ कर ली है, मैंने ये शेप बना ली, और शेप बनाने के बाद मैंने स्टार को फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें कलर फिल कर लेते हैं। मैंने कोई भी कलर फिल कर लिया, राइट। अब शिफ्ट के साथ हम दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। अगर हम देखेंगे इस पेज लेआउट के इस ऑप्शन के अंदर अलाइन, अब देखो ये आ गया अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, यानी अब हमने ऑब्जेक्ट को जो सिलेक्ट किया ना, ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है। अब हम इनको क्या कर सकते हैं, मिडल में कर सकते हैं। मतलब हमने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का यूज़ ऐसे किया है। गॉट इट माई पॉइंट, समझ आ गया। अब मैं इसे मिडिल में करना चाहता हूँ, ये देखो लेफ्ट सेंटर में करना चाहता हूँ, तो ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन थे सारे के सारे कि पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम अलाइन करना चाहते हैं लेफ्ट में, सेंटर में, पेज के सेंटर में, या हम ग्रिड लाइंस को ऑन करना चाहते हैं तो हम पर्टिकुलर इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो ये क्या था हमारे पास, पेज लेआउट के अंदर अलाइन ऑप्शन था। गॉट इट माई पॉइंट, थैंक यू।